क्या नी की प्रॉब्लम है? नी की प्रॉब्लम तब ज़्यादा दिक्कत वाली हो जाती है जब हमें सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना होता है, जब हमें दौड़ना होता है, जब हमें बैठना होता है, तब तो हमारी नीज में सबसे ज़्यादा पेन होता है। और ये प्रॉब्लम 70 to 80% लोगों के अंदर है। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द लोग जो मेरे पास नी की प्रॉब्लम को लेके आते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी गई है। प्रॉब्लम काफ़ी माइनर थी, लेकिन पता ना होने की वजह से, गलत ट्रीट करने की वजह से वो प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम्स में बढ़ जाती है या मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने लग जाती है। इसके अलावा जो 20% टाइप के लोग हैं जो हाईली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनकी अंदर जो नी की प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी सीरियस होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, अंदर टिश्यूज फट जाते हैं। उस तरीके की प्रॉब्लम होने में आपको सलाह ये दी जाती है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और वहां उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। बट 80% केसेस में नी की प्रॉब्लम माइनर प्रॉब्लम होती है और वो माइनर प्रॉब्लम कब मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर हल्की सी इंजरी हुई है तो वो एरिया बार बार री इंजर्ड हो करके वो मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो आज की वीडियो है, अगर आपको हल्की सी भी माइनर प्रॉब्लम है या माइनर प्रॉब्लम से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो ये क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ताकि वो माइनर प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि नी के किस हिस्से में प्रॉब्लम हो रही है और हो सकती है। उसके लिए हमें नी की एनाटॉमी को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल तरीके से इस एनाटॉमी को समझेंगे, उसके बाद करेक्टिव मेथड्स क्या क्या हैं जिससे नी को ठीक किया जा सकता है, यानी कि माइनर प्रॉब्लम को मेजर में कन्वर्ट होने से पहले रोका जा सकता है। आइए अब हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमको नी को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये टेस्ट ये पता लगाएगा आपके नी के किस पोर्शन में पेन है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप दे करके पैर के पंजों को थोड़ा अंदर और एड़ियों को थोड़ा बाहर करना है। उसके बाद दोनों हाथों में बॉक्सिंग पंचेस बना करके एक दूसरे के करीब लाने हैं और हाथ को अपने नाक के करीब लेके आना है। उसके बाद हमको नीचे बैठना है, नीचे बैठना है। तो जैसे जैसे आप नीचे बैठते चले जाओगे तो जो हिस्सा बहुत ज्यादा वीक है वहां पर आपको पेन होना स्टार्ट होगा और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा पेन किस जगह पर है। आप पेन लेकर के उसे वहां पर मार्क बना सकते हैं। इस तरीके से अगर एक बार में आपको पेन आइडेंटिफाई नहीं होता है तो आप इसको बार बार प्रयास करें और किसी न किसी प्रयास में आपको पता लग जाएगा कि मेरा पेन किस पोर्शन में है। उसके बावजूद भी अगर फिर भी नहीं पता लगता है तो एक प्रयोग और करके देखेंगे। उसी पोजीशन में आप नीचे जाएंगे, थोड़ा सा इस साइड मूव करेंगे, फिर थोड़ा इस साइड मूव करेंगे। जैसे ही आप अपने नीज को थोड़ा सा भी टर्न करोगे तो आपको पता लग जाएगा पेन किस पोर्शन में है। अगर फिर भी आपको पता नहीं लगता है कि पेन किस जगह पर है तो आपको क्या करना है, जिस नी के अंदर पेन है उस पैर को आप नीचे रखेंगे। उसके अलावा आप दूसरे पैर को उठा करके, आप दीवार का थोड़ा सहारा ले सकते हैं क्योंकि यहां बैलेंसिंग यूज होगी, उठा करके आपको उस नी पर रखना है। उसके बाद आराम आराम से आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ आप वॉल को पकड़कर रखें ताकि आप गिरे नहीं। बार बार इसको ट्राई करें, फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि किस पोर्शन में पेन है। आइए हम थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नी की जो मूवमेंट होती है, या तो वो हम पैर को इस तरीके से मोड़ सकते हैं या इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मूवमेंट नहीं होती है। बनाने वाले ने बड़ी ही खूबसूरती से इस नी को बनाया। होता क्या है कि जब भी नी रोटेट हो जाती है तब हमारे यहाँ पर इंजरीज होती है। नॉर्मल रोटेशन होना एक अच्छी बात है, आम बात है, क्योंकि हम दिन भर चलते हैं, खेलते हैं तो रोटेशन हल्की सी होती है। लेकिन हमारी ये जो नी जॉइंट इतना वीक है उस रोटेशन को झेल नहीं पाता है और वो उससे लिमिट से बाहर चला जाता है, या कई बार हेल्दी होने के बाद एक्स्ट्रा रोटेट हो जाता है तो हमारे इंजरीज हो जाती हैं। हमारे नी में जो ये सबसे ऊपर का जो पोर्शन है, जो एक कैप जैसी है, इसको हम नी कैप कहते हैं, जिसकी वजह से अपर
बोन, लेग की अपर बोन एंड लोअर बोन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से ये हिंज स्टाइल में मूवमेंट होती है। उसके बाद हमारे नी में कुछ ऐसी टेंडन्स होती हैं जो यहाँ साइड से जा रही हैं, कुछ टेंडन्स यहाँ से और कुछ टेंडन्स यहाँ से, जो हमारी अपर लेग को लोअर लेग के साथ जोड़ती हैं। इनमें हमारी इंजरीज अक्सर होती हैं, माइनर इंजरीज। ऐसे ही कुछ टेंडन्स हमारी अपर लेग को इस बिल्कुल नी को जोड़ते हुए यहाँ पर हमारी कुछ टेंडन्स हैं, जिसके अंदर अक्सर कुछ ना कुछ इश्यू हो जाने की वजह से हमारी इंजरीज क्रिएट होती हैं। सेम वे में अगर हम देखेंगे तो हमारी लोअर लेग को ज्वाइन करने के लिए भी कुछ टेंडन्स होती हैं, जिसकी वजह से हमें इंजरीज होती हैं। इस वीडियो में देखें कि किस तरीके से क्रॉस होते हुए कुछ हमारे अंदर टेंडन्स हैं, जिसके अंदर अगर वो टीयर्स हो जाती हैं या वहां पर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें फिर वहां पर सर्जरी करानी पड़ती है। इसीलिए हमें करेक्टिव मेथड्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आइए अब हम उन करेक्टिव मेथड्स यानी कि योगा के कुछ सीक्वेंसेस में बनाए हुए वेल डिफाइंड आसनों को या आसनों के ऑल्टरनेटिव्स को हम करेंगे। अक्सर नी प्रॉब्लम हमारी जो होती है उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि हम हमेशा अपने पैर के आउटर एजेस पर खड़े होते हैं। हमेशा हमारे पैर इस तरीके से होते हैं, पूरी तरीके से ऐसे नहीं, ये ज़मीन पर होते हैं लेकिन ये पैर हल्का सा उठा हुआ होता है। यहाँ से ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो इस बाहर के एरिया में होता है, जिसकी वजह से ये घुटने, प्रेशर बाहर की होने की वजह से ये घुटने का डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ हो जाता है। हमें अपने प्रेशर जो है वो स्प्रेड करके अंदर की तरफ लाना है ताकि ये पूरे पैर पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और मेरी नी की जो डायरेक्शन है वो फ्रंट में हो पाए। इसी तरीके से ये काफ भी बाहर चली जाती है, ये हमें अंदर लेके आनी है। इसके लिए हम एक ब्रिक का प्रयोग करेंगे। ब्रिक की जगह हम कोई भी सॉलिड चीज़ ले सकते हैं जो दोनों साइड में इस तरीके से सॉलिड हो। हम इसको इस तरीके से रखेंगे, अपने दोनों पैरों की जो ये एंकल का अंदर का पार्ट है ये अच्छे से चिपका के रखेंगे। इसे ये अच्छे से चिपका के रखेंगे ताकि हमारे, अब आप देख सकते हैं मेरे घुटने का डायरेक्शन, मेरी काफ मसल और मेरे जो प्रेशर है वो अब अंदर की तरफ है। और इस तरीके से हमें खड़ा होना है और हमें पूरी बॉडी पर अवेयरनेस लेके आनी है, या कहें मेजरली हमें अपने एंकल पर अवेयरनेस लेके आनी है कि किस तरीके से हम खड़े होते हैं, ताकि हमको पता लगे जब भी हम आसन करें या कोई और प्रयोग करें हमें किस तरीके से अपने पैर को रखना है और दिन में किस तरीके से खड़ा होना है। उसके बाद आप इस ब्रिक को सीधा रख करके अपने दोनों ही नी के बीच में रखना है और यहां से इस नी को अच्छे से प्रेस, नी से अच्छे से इस ब्रिक पर मैं प्रेस कर रहा हूं। उसके बाद मैं अपनी लेग को स्ट्रेट कर रहा हूं, ब्रिक को पीछे फेंक रहा हूं। उसके बाद मैं अपनी लेग को स्ट्रेट करते हुए ब्रिक को पीछे फेंक रहा हूं और अपने नी को सीधा कर रहा हूं। इस पर और प्रेशर लगाने के लिए हम एक चुन्नी को अपने घुटनों से थोड़ा सा नीचे की तरफ लेते हुए चारों तरफ बांध सकते हैं, बट अभी हम इसी तरीके से प्रयोग करेंगे। इस तरीके से डेली की प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपनी नी में एक सेंसिटिविटी फील होगी और आप अपनी नी को स्ट्रेट करना सीखेंगे। तीसरी बार में इस ब्रिक को आपको अपने थाइस के जस्ट बीच में लेके जाना है और थाइस से, अपर थाइस से इसको प्रेस करना है, नी कैप को ऊपर की तरफ खींचना है और फिर इस थाई से इस ब्रिक को पीछे फेंकना है। इस थाई से इस ब्रिक को पीछे फेंकना है और टाइटली आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको एक सेंसिटिविटी पैदा होगी कि कैसे थाई, नी, काफ मसल और नीचे पैर का पोर्शन हमें अंदर की तरफ लेना है। समय के साथ साथ ये बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं, जिसकी हमें प्रयास करके ये अंदर की तरफ लेने हैं। उसके बाद आप एक इस तरीके से बोस्टर लेकर के इस पर बैठ करके आपको कुछ दो हाइट लेनी होंगी। जैसे मैंने यहाँ इस तरीके से ब्रिक को लिया है, आप कोई भी ऐसी हाइट ले सकते हैं जिस पर आप अपने
लेग रख सकें। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टेंस पर रखने के बाद इन ब्रिक्स को अपनी लेग्स को यहाँ इस तरीके से रखूँगा। ये उपविष्ट कोणासन आसन है। इसमें मेरे जो नीज है, अक्सर क्या होता है कि ये नी का जो बैक पोर्शन है, ये यहाँ पर हम ढंग से ओपनिंग नहीं कर पाते हैं और नी कैप भी हमारा अच्छे से मूवमेंट में नहीं आता है। तो हमें इन नी कैप्स को ऊपर की तरफ खींचना है और नीज को नीचे डाउन करना है अच्छे से। ये मूवमेंट बहुत हल्की सी है, आप इसको जरा ढंग से देखें। ये मेरा पैर इस तरीके से है, मैंने नी कैप को ऊपर की तरफ खींचा और नीज को डाउन करा और हाथों को इस पोस्टर पर साइड में रख करके अपनी चेस्ट को अप करा। आपको यही आसन कम से कम 1 मिनट तक आपको इस आसन में रुकना है और अपने नीज को लंबा करना है, खींचना है, पीछे के पोर्शन को खींचना है। अगर आपकी नीज हाइपर एक्सटेंडेड हैं तो आप एक किसी भी, जैसे मैंने इस ब्लैंकेट को रोल करा, सपोर्ट लिया, तो आप अपने एंकल के नीचे इस तरीके से रख सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरे लेग के नीचे रख सकते हैं, फिर आप उसको स्ट्रेट कर सकते हैं। अब हम जो आसन करेंगे वो नी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। हम इस आसन को पहले कई बार देख भी चुके हैं। इसको बोलते हैं बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन में हम इस तरीके से दोनों पैरों को यहाँ रखते हैं और नीज को हम नीचे की तरफ लेते हैं, चेस्ट को अप करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे नी स्टिफ हैं, हिप जॉइंट्स स्टिफ हैं, तो हम इस तरीके से इस आसन को नहीं करेंगे। उसके लिए हम इतनी हाइट, मैंने यहाँ 2 बोल्स्टर लिए हैं, इतनी हाइट में आप कुछ भी रख करके इस पर बैठना है और नीचे मैंने एक अपनी मैट को रोल करके यहाँ रखा हुआ है। तो अब मैं इस मैट पर बैठूंगा और अपने पैरों को, अपने ये जो एंकल का पीछे वाला पोर्शन है, ये मैं मैट पर रखूंगा। दोनों पैर के अंगूठे नीचे और नी यहां पर इस तरीके से, राइट। फिर आपको ये बेल्ट लेनी है। आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं, जो चुन्नी हो सकती है या कोई बड़ा कपड़ा। मैंने इसको डबल इस तरीके से किया और इसको अपने नी के अंदर से घुटने के लिए मैंने इस तरीके से डाला। सेम आप इस बेल्ट को भी लेंगे, इसको पकड़ेंगे, डबल रोल करेंगे और अंदर से इसको डालेंगे। इसके बाद आपको इन नीज को बाहर से ऐसे पकड़ना है और यहां से अच्छे से पकड़ के इनको बाहर की तरफ पुल करना है। बाहर की तरफ पुल करना है, चेस्ट को अप करना है। आप यहां पर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट कितनी भी देर बैठ सकते हैं, जैसी भी आपकी कैपेबिलिटी है। आपको ये बाहर की तरफ करना है, चेस्ट को रेस करना है। अब हम त्रिकोणासन करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से 2 ब्रिक को यूं रखा और इस ब्रिक को मैंने इस तरीके से सीधा रखा है। अब आप इसमें राइट लेग को उठा करके इस तरीके से रखेंगे, लेफ्ट लेग को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ये हम त्रिकोणासन कर रहे हैं। पेल्विस मेरा सामने और ये स्ट्रेट। आपकी जो टेंडेंसी होगी, आप खुद नोटिस करोगे कि ये जो घुटना है ये थोड़ा सा ना बेंड रहेगा। हो सकता है इतना बेंड रहे, हो सकता है इतना बेंड रहे। हमें ये कोशिश करनी है कि ये घुटना यहाँ सीधा करना है मैक्सिमम। नी कैप ऊपर, थाई टाइट, ये पीछे का पोर्शन पूरा खोलना है और ये सीधा करना है। हो सके तो आप इस तरीके से यहाँ अपने इस शिन बोन को पकड़ें और बार बार इसको आगे पीछे, आगे पीछे, लेकिन आपको ये मैक्सिमम एक्सटेंड करना है। आप मेरे पूरे लोअर पोर्शन को अच्छे से देख पा रहे हो और आप समझ जाओगे कि किस तरीके से मेरे को अपनी नी स्ट्रेट करनी है। इस तरीके से आप 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, जितने भी टाइम आप इसको कर सकते हैं आप करें अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे वो वीरभद्रासन 2 है। उसमें हमें ब्रिक को इस तरीके से रखना है, एंकल नीचे और पंजा ऊपर। आप राउंडेड ब्रिक पे भी इसको रख सकते हैं। पैर पीछे, पेल्विस सीधा। इस बार जो करना है, हमें अपना घुटना अच्छे से
अपने इस एंकल की लाइन में लेके आना है, पैर को थोड़ा पीछे करना है और हमें नीचे जाना है वीरभद्रासन 2 में। अब इस तरीके से धीरे धीरे करके अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जा सकते हैं। आप जितना नीचे जा पाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। सेम चीज आप लेफ्ट साइड से भी ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आसन में हमें वीरासन में बैठना है। मैंने थोड़ा सा क्या करा, ये एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। एक ब्रिक मैंने यहाँ नीचे रखी, आप कुछ भी ऐसी चीज ले सकते हैं जिस पर एक बोल्स्टर मेरा इस तरीके से, दूसरा बोल्स्टर मेरा इस तरीके से, तो ये थोड़ी सी स्लोप यहाँ पर बन गई है। अब मुझे क्या करना है, अपने दोनों घुटनों को आगे वाले बोल्स्टर पर रखना है और पीछे ये जो मेरा पोर्शन है ये हैंगिंग पोजीशन में रहेगा, इस तरीके से लटका हुआ। और मुझे इन बटक्स को इन दोनों एंकल पर रखना है और इस तरीके से बैठना है। चेस्ट को आपको अप करना है। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से बैठने में भी दिक्कत हो रही है तो आप अपने नीचे यहाँ एंकल पर आप कुछ भी एक ऐसा हाइट लेकर के आप बैठ सकते हैं। ये पोज और इजी हो जाएगा, बट आपको यहाँ पर बैठना है। जितनी भी देर आप बैठ सकते हैं बैठें, प्रयास करें, फिर हट जाएं, फिर बैठें। बार बार इस तरीके से प्रैक्टिस करने से आपके घुटने ठीक होंगे। उसके बाद आप एक बोस्टर को इस तरीके से रख करके और एक प्लेन ब्लैंकेट को पीछे रख करके, ताकि हमारे एंकल्स में ना लगे, और हमें अपने घुटनों को यहाँ रखना है और एंकल को स्ट्रेट करना है और फिर हमें अपने इन एंकल पर बैठना है। हो सकता है कि आपके यहाँ पर थोड़ा सा पेन आए तो आप यहाँ भी कुछ हाइट लगा सकते हैं, कपड़े लगा सकते हैं, बट आपको यहाँ बैठना है। इस तरीके से प्रयास करने से आपकी घुटने और उसके आसपास की मसल्स और टेंडन्स मजबूत होंगी। तो हमने देखा किस तरीके से हमने डिफरेंट छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस नी को ध्यान में रखते हुए किया। हमें ये सारे सीक्वेंस को बड़े ही केयरफुली ढंग से इस वीडियो को देख करके फॉलो करना है। किसी भी तरीके की चोट अपने आप को नहीं पहुंचानी है और बड़े ही सलीके से इसको करना है। फिर भी आपको लगता है कि कहीं पर आपको डिस्कंफर्ट फील हुआ तो आप उन आसनों में से वापस आ जाएं और मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, प्रश्न पूछें, या आप मुझे मेरी इस ईमेल आईडी पर लिखें। मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा हमारी स्पेसिफिकली डिजाइन की हुई कुछ क्लासेस हैं जो ऑनलाइन चलती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज आप इस सीक्वेंसेस को फॉलो करें। ये बिल्कुल बेसिक सीक्वेंस थे और मैं आशा करता हूं आपके घुटनों में रिलैक्स होगा, जो बाकी की अदर एक्सरसाइजेस को करने से नहीं हो रहा है। थैंक यू।